हेलो बच्चों, कक्षा 7 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये सी डी और ई पार्ट है, डी ई एफ पार्ट है। ठीक है, मुझे लगता है अगले वीडियो में आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे के फॉर्मूले को देखते हुए करते हैं। देखो क्वेश्चन है -316 गुणित माइनस का 1। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रही हूँ, ध्यान से देखना। ऋण 316 गुणित ऋण 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डी पार्ट को हल करते हैं। तो माइनस के 316 गुणा माइनस का 1, ये हमारे सी के पार्ट की तरह है। यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि माइनस ए इंटू माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी। तो इसको सॉल्व करो। -316 गुणा माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 1 का 316 हम गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, पर आंसर क्या होगा, धन में होगा। तो ये आंसर आ जाएगा धन का 316। समझ आया। अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखो बीच में जीरो दिया है। क्या दिया हुआ है, जीरो। तो हम किसी भी नंबर का जीरो में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये है ई पार्ट। -15 गुणा जीरो गुणा माइनस का 18। अब यहाँ पर ए बी और सी पार्ट हो गए, ए बी और सी हो गया। ये और आगे का दोनों माइनस का है, लेकिन बीच में जीरो है। अब अगर हम माइनस 18 में जीरो का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो। जब ये पहला ही पार्ट जीरो आया तो अगले में गुणा करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का जीरो में गुणा करो या जीरो का नंबर में गुणा करो, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। दोनों स्थिति में भी जीरो आएगा। फिर ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो गया। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या करना है कि यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई, ए बी और सी में दो माइनस के हैं। ये माइनस का 12 गुणित माइनस का 11 गुणित 10। ठीक है, गुणा को ही मल्टीप्लाई कहते हैं, तो अपन मल्टीप्लाई शब्द का यूज ज्यादा कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से, यानी कि बी इंटू सी कर रहे हैं। तो बी इंटू सी, एक काय का है माइनस का है और एक काय का है प्लस का है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ये माइनस ए इंटू बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो ये यहाँ पर करो, 10 में 11 का गुणा करके देखो कितना आता है। 11 का 0 में किया 0 और 11 का 1 में किया तो 11, यानी कि 110। अब ये माइनस का है तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में। तो ये आया माइनस का 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और लिखो माइनस का 12। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो फिर क्या होगा, फिर से -12 इंटू 110। ठीक है, या उल्टा लिख लो इसको, 110 को ऊपर लिख लो, क्योंकि आसान हो जाएगा हमें मल्टीप्लाई करना। 12 का 0 में करो 0, 12 का 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, यानी कि 2 कैरी ओवर 1 हासिल का 1। 12 एकम 12 और 1 13, ये आया 1320। अब यहाँ पर क्या था कि ये दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि a माइनस बी। अगर यहाँ पे लिखे माइनस ए इंटू माइनस बी तो कितना आएगा, प्लस का ए बी। तो यहाँ पर आके आंसर क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा 1320। ये हो गया आंसर। ठीक है, जब हम एक माइनस और एक प्लस करते हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर दोनों ही माइनस के हैं तब आंसर प्लस में आएगा, यानी कि धन में आएगा। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि हमें एक माइनस और एक प्लस हो तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों माइनस हो तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है।